कभी कभी बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी डेली चोर्स हैंडल नहीं हो रहे होते हैं और ज़िंदगी में बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है उस वक्त जब हमारा मूड हमसे जुड़े लोगों की ज़िंदगी को बहुत इफ़ेक्ट करता है। तो आज आपके लिए लेके आई हूँ डेली चोर्स आइडियाज़ जिनसे आप अपने रोज़मर्रा के काम को बखूबी सरअंजाम दे सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल गुड, आई एम ऑल्सो गुड। अक्सर ख़वातीन को आपने गिला करते हुए सुना होगा कि घर का काम करना बहुत मुश्किल है, घर संभालना बहुत मुश्किल है, मेरे से तो ये काम नहीं होता है, ये काम कर लूँ तो दूसरा काम करने की समझ नहीं आती है। सो कुछ ऐसी आइडियाज़ आपके लिए लेके आई हूँ जिसके बाद आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आएगी और बहुत हेल्पफुल भी रहेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली चीज़, तमाम तर औरतों का जो सुबह का आगाज़ है ना, वो होता है सुबह नाश्ते से। हमारा दिन का आगाज़ होता है, सबके लिए नाश्ता बनाना होता है। गलती हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम बारी बारी सबको नाश्ता करवा रहे होते हैं। आप अगर इस तरह से करें ना कि एक ही टाइम में सब लोग नाश्ता कर लें तो इससे आप थकेंगे भी नहीं, आपका टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा ज़्यादा, इसके अलावा आपकी एनर्जी भी सेव होगी। जब आप बार बार किसी के लिए नाश्ता बनाएंगी तो डेफ़िनेटली ये चीज़ आप पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। अगर आपके घर में भी प्री टीन एज बच्चे हैं, यानी कि 10 से अबव उनकी एज हो गई है, तो ये टाइम होता है बच्चों की ट्रेनिंग का। आप उनसे छोटे छोटे से काम करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं नाश्ता बना रही होती हूँ तो मेरी बेटियाँ अंदर दस्तरखान लगा देती हैं, साथ में बर्तन वगैरह अंदर रख देती हैं जिसमें कि खाना होता है। ये छोटे छोटे से जो काम होते हैं, यानी ये अगर आप अपने बच्चों से करवाएं तो बच्चों में भी एक तो आदत ये इस चीज़ की डेवलप होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कल को हमारे बच्चों ने अब्रॉड जाना पड़ जाए हमारे बच्चों को, या हमारे बच्चों को कल को क्या फ्यूचर है, हमारे बच्चों को अकेला रहना पड़ जाए, पढ़ाई के सिलसिले में हॉस्टल रहना पड़ जाए, कुछ पता नहीं होता ना। पहले से प्लानिंग तो करना है नहीं, ठीक है, लेकिन हमें कल का नहीं इस चीज़ का इल्म होता। तो ये सब चीज़ें हमें अपने बच्चों को ना सिखानी चाहिए ताकि बच्चे इस चीज़ को लेके खुद इंडिपेंडेंट हों और अपने काम खुद करने की उनको आदत हो और उनको अपनी आने वाली ज़िंदगी में ना मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पे जी इसी तरह से मैं करती हूँ। जब मैं खाना रेडी कर रही होती हूँ तो बच्चे अंदर बर्तन रखते भी हैं, दस्तरखान वगैरह बिछाते भी हैं और दस्तरखान को वो समेटते भी हैं। तो ये छोटे छोटे से जो काम है ये आप अपने बच्चों से करवा सकते हैं अगर आपके भी बच्चे प्री टीन एज में दाखिल हो चुके हैं। एज अ पेरेंट हमें यही फील होता है कि हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं, अभी तो बहुत कम एज है, सारी ज़िंदगी काम ही तो करना है। डेफिनेटली उन्होंने काम ही तो करना है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग तो पेरेंट्स नहीं करनी है ना। अगर आप देखें अपने दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो 7 ईयर्स से अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप अपने बच्चों को नमाज की तरफ लेके आएँ, उनको आप कहना स्टार्ट कर दें, लेकिन 12 ईयर में आप सख्ती करके उनको नमाज़ पढ़ाएं। तो इसका मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बच्चों के डेवलप हो जाता है ना माइंड के। अल्लाह पाक इतनी बड़ी बात का हुक्म दे रहे हैं, उन पर फ़र्ज़, जो नमाज एक फ़र्ज़ है बहुत बड़ा, वो उन पे लागू हो रहा है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हम अपने बच्चों को ये दुनियावी कामों के मामले में हम बच्चा समझ रहे होते हैं, तो वो बच्चे हमारे लिए ही होते हैं और हमारे लिए वो ताउम्र बच्चे ही रहते हैं। लेकिन उन बच्चों की ट्रेनिंग करना ना ये एक माँ की ज़िम्मेदारी होती है। तो इस तरह से छोटे छोटे कामों में जब आप अपने बच्चों की हेल्प लेंगे ना तो आपके बच्चों की ट्रेनिंग भी होगी और इसके अलावा आपके बच्चों को पता भी चलेगा और आपके बच्चे ने इंडिपेंडेंट भी होंगे, वो आप पे डिपेंड नहीं होंगे। उनको पता होगा कि जो हमारे काम है ना डेली, हमने अपने काम खुद करने हैं। सो ये हर माँ को करना चाहिए और इसमें बेटी या बेटे की बिल्कुल भी बात नहीं होती। आपको चाहिए बेटी को भी ट्रेन करें वैसे ही और बेटे को भी ट्रेन करें। तो मेरे यहाँ इस चीज़ का कोई वो ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरा एक ही बेटा है, जबकि कहा जाता है कि एक बेटा हो तो बहुत लाडों में होता है। ऐसे डेफिनेटली लाड प्यार अपनी जगह पे हैं, लेकिन लाइफ जो है वो गुजारने के भी मैनर्स माँ बाप ने ही बच्चों को सिखाने होते हैं। इसके बाद जी मैं डेली बेस के जो चॉर्स होते हैं उनको फ़ौरन ही करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसे अभी मैंने मशीन भी लगा ली है, आंधियाँ आजकल चल रही हैं, बारिशों का कुछ पता नहीं होता कब बारिश स्टार्ट हो जाती है, कब मौसम चेंज हो जाए, तो इसलिए अपने कामों को टाइम से ही निपटा लिया करें। जैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह में फ़र्स्ट टाइम में ही अपने तमाम तर जो काम है ना उनको ख़त्म कर लूँ, यानी कि 10-11 बजे के दरमियान ही। तो इस तरह से टाइम वेस्ट किए बगैर ना मैं आ जाती हूँ किचन में और ड्राई कपड़े से ना मैं सारी डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आंधी की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा डस्ट हर एक चीज़ पे होती है। तो जो ड्राई डस्ट है ना उसको तो मैं कभी भी गीले कपड़े से साफ़ नहीं करती हूँ, बस आप ड्राई कपड़े से अच्छे से ना उसको झाड़ लें तो ये होगा कि आपको ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और डेली बेस पे 10 to 15 मिनट लगते हैं इस काम में। अगर ये हम कर लें तो हम काफ़ी ज़्यादा काम से ना बच सकते हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ों को ना साथ साथ ही अगर क्लीन कर लिया जाए ना तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ स्टोव, देखें स्टोव भी मैं रात में क्योंकि क्लीन करके सोती हूँ और सुबह में इतना गंदा नहीं था, तो बस मैंने ड्राई कपड़े से ना इसको भी साफ़ कर लिया तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था। कोई ऐसी इस पर चिकनाहट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, ना कोई स्ट्रेन वगैरह है। तो ड्राई क्लॉथ से ही मैं तमाम तरह डस्टिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग जो है ना वो एक बहुत मेन फैक्टर होता है आपके घर की क्लीनिंग का ना। अगर डस्टिंग अच्छे से नहीं होगी ना तो आप कितनी भी सफाई कर लें, सफाई लगती ही नहीं है। डस्ट एक ऐसी चीज़ है कि आंखों को ना चुभती है। तो खैर जी यहाँ पे डस्टिंग वगैरह करने के बाद बारी आ जाती है बर्तनों की, और साथ साथ कपड़े भी धुल रहे हों और साथ साथ मैं यहाँ पे ना बर्तन अपने वॉश कर लूँगी। यहाँ पे दो किस्म के लोग होते हैं, एक वो लोग
लोग जिनके यहाँ मेड होती है और मेड तमाम तर काम करती है, और दूसरे वो लोग जिन्होंने अपना काम खुद ही करना होता है। तो मैं उन लोगों में शुमार होती हूँ जिन्होंने अपना काम खुद ही करना होता है। तो मैं अपने दिमाग को ये समझाती हूँ कि अभी भी ये काम मैंने ही करना है, और 1 घंटे के बाद या 10 घंटे के बाद भी ये चीज़ मैंने ही करनी है। अगर आप ये चीज़ सोचें ना कि अगर एक डिश पड़ी हुई है आपके पास और आप इस डिश को नहीं उठाएंगे 10 दिन तक, तो डेफ़िनेटली वो डिश वहीं पे पड़ी रहेगी, क्योंकि कुछ काम हमने ही करने होते हैं, वो हम पे ही डिपेंड होते हैं। तो इसलिए ये सोचे बगैर कि अभी कर लेते हैं, घंटे के बाद कर लेंगे, 2 घंटे के बाद कर लेंगे, करना तो आप नहीं है ना, तो थोड़ी सी हिम्मत करके क्यों ना हम अपना काम निपटा लें और हम बहुत से स्ट्रेस से बच सकें। तो साथ साथ आप भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर आप बर्तन धो रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, तो एक साइड पे मशीन लगा लें। आजकल क्योंकि मानसून है, तो मानसून में धूप बहुत कम निकल रही होती है, और अगर धूप निकलती भी है तो कुछ पता नहीं होता किस टाइम पे अल्लाह पाक की मर्ज़ी हो और मौसम चेंज हो जाए। तो साथ साथ ही आप भी कोशिश किया करें कि जैसे ही आपको लगे कि नहीं अब कपड़े धुल जाने चाहिए, या लॉन्ड्री बास्केट आपकी या मशीन फुल हो गई है, तो आप फ़ौरन अपने कपड़ों को वॉश कर लिया करें। और अगर कम कपड़े वॉश करेंगे तो इसका फ़ायदा ये है कि बहुत अच्छे से ड्राई भी हो जाएंगे कपड़े, और उनमें एक स्मेल जो होती है सीलन की वजह से वो भी नहीं होगी। मेरे पास क्योंकि छत की फैसिलिटी नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से तार पे ना डाल देती हूँ कपड़े, ताकि अच्छे से ड्रेनिंग हो जाए पहले इसमें से वाटर की। और मैंने क्योंकि अपनी गैलरी में ही कपड़े ड्राई करने होते हैं, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ मचता है, और इसलिए पहले मैं कपड़ों का अच्छी तरह से पानी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं कपड़ों को ना फैलाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने फ़र्श वगैरह वॉश कर लिए थे, लेकिन फिर भी फ़र्श गीला था, तो मैंने ड्राई मॉपिंग कर ली पूरे घर में। तो यहाँ पर देखें जी, अब तमाम तर जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो चुकी है, साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। इसी तरह से बेसन है, इसका डेली बेस पे हम यूज़ करते हैं, तो इसको वॉश करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वॉश बेसिन में बहुत ज़्यादा नमी होने की वजह से ना सम टाइम इंसेक्ट डिफरेंट किस्म के आके ना इसमें बस जाते हैं, या इसमें अपना घर बना लेते हैं। तो उसके लिए ना आप जो कपड़े धोने वाली ब्लीच है ना, वो अगर आप 1 से 2 ढक्कन उसके ऐड कर देना आप बेसन में, और उसके बाद पानी नहीं आप चलाएं, तो ये जो इंसेक्ट है ना ये ख़त्म हो जाते हैं और दोबारा उस जगह पे नहीं आते हैं। तो ये एक टिप थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि मानसून है और मानसून में बहुत से लोग इस चीज़ का सामना भी करते हैं। वॉश बेसन हर घर में मौजूद होता है, तो अगर आप भी इस चीज़ का सामना कर रहे हैं तो आप इस तरह से इंसेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। अब जी यहाँ पे एक और टिप मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। देखें, मर्द हजरात ने तो जाना होता है अपने ऑफिस में भी, काम काज पे भी, तो बारिश क्योंकि हो रही होती है, सम टाइम ऐसे होता है कि बारिश एकदम से स्टार्ट हो जाती है और गीले कपड़ों के साथ ना घर में आ रहे होते हैं जेंट्स हजरात ना। तो आप ऐसे किया करें कि एक सूट ना एटलीस्ट लाजमन प्रेस करके एक्स्ट्रा वार्डरोब में या किसी ऐसी जगह पे ना आप हैंग कर दिया करें, ताकि अगर ज़रूरत पड़े इमरजेंसी में तो यूज़ किए जा सकें या कपड़े पहने जा सकें। तो ये एक काम लाजमन करके रखा करें मानसून के सीज़न में, कि आप जेंट्स एक सूट ना लाजमन आप अपने हस्बैंड का ना प्रेस करके ना उसको हैंग कर दिया करें। बहुत ज़्यादा आसानी होगी इससे आपको, और जल्दबाजी भी नहीं होगी। इसके अलावा जी डेली बेस पे, क्योंकि तमाम तर काम करने के बाद मैं डेली बच्चों को शावर देती हूँ। मेरे बच्चे मदरसे जाते हैं, ट्यूशन जाते नहीं हैं, तो शावर दे के उनको फ्रेश करके लाजमन आपने भेजना है अगर आपके बच्चे ट्यूशन जाते हैं, क्योंकि घर में हमने उनको जो भी माहौल दिया, लेकिन हमें नहीं पता वहाँ पे उनको पंखे में भी सही से बैठना नसीब होता है कि नहीं, या हवा में भी बैठते हैं वो कि नहीं। तो इसलिए ये काम लाजमन किया करें। इसके अलावा ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा बना के उनको दिया करें। ठंडे में कोई शरबत बना दिया, जैसे मैं सत्तू मोस्टली बना के देती हूँ, ये तासीर में भी ठंडा होता है, कि इस हर्ब्स और घुटन वाले माहौल में ना बच्चे थोड़ा सा सुकून ले सकें। अब जैसे ही बर्तन होते हैं ना, तो मैं साथ ही साथ उनको क्लीन करती रहती हूँ, जिसकी वजह से मेरे घर में बर्तनों का अंबार नहीं लगता है, और साथ साथ बस तमाम तर काम मैं करती रहती हूँ। अब जी यहाँ पे शाम का टाइम होता है, और ये टाइम होता है मेरे खुद की ज़ात के लिए। इस टाइम पे मैं चाय बनाती हूँ अपने लिए, और अकेले बैठ के ना मैं सुकून से चाय पीना पसंद करती हूँ। और इस टाइम पे जो है ना माइंड में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी भी आ रही होती है, और बहुत सी ऐसी सोच भी आ रही होती हैं, तो प्लानिंग्स भी बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं इस टाइम पर। तो थोड़ा सा टाइम अपनी ज़ात के लिए डेली बेस पर ज़रूर निकाला करें, जिसमें कि आप खुद को टाइम दें। तो यहाँ पे देखें जी, धूप थी और धूप के फ़ौरन बाद ही दोबारा से बादल बन गए, और ये चीज़ तो वैसे ही चलती रहेगी। तो बारिश स्टार्ट हुई तो बच्चों ने बोला मामा कुछ ऐसा स्पेशल सा बनाते हैं। मैंने कहा चलिए ठीक है, और मैंने यहाँ पे बना लिया फिर सूजी का हलवा। इस तरह से रेनी डेज़ में ना आप ज़रूर कुछ ना कुछ बच्चों के लिए ना बनाया करें, और इस मौसम को इंजॉय किया करें। बहुत से लोग मानसून के साइड इफ़ेक्ट बता रहे होते तो हैं, लेकिन उन तमाम तर चीज़ों का सल्यूशन भी तो मौजूद है ना। हम सल्यूशन की तरफ नहीं आते हैं, हम बस साइड इफ़ेक्ट बता रहे होते हैं, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ों से हम हर मौसम को एंजॉय कर सकते हैं, और हर मौसम जो है ना वो अल्लाह पाक की एक नेमत है। तो जैसे गर्मियाँ आती हैं हम गर्मियों की तैयारी करते हैं, सर्दियाँ आती हैं हम सर्दियों की तैयारियाँ करते हैं। तो इस तरह से जैसे ही मौसम चेंज होता है, तो वैसे वैसे आप अपना लाइफस्टाइल भी चेंज कर लिया करें, तो आपको ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं ना वो आपको मुश्किल नहीं लगेंगी। तो देखिए, मैंने आज के दिन में ही आपके साथ ये अपना फ्रेश व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो डेली बेस पर मैं ये तमाम तर काम कर रही होती हूँ। आपके बच्चों को नहीं पता आप
किस टेंशन में, आपके बच्चों को नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है। उनके लिए तो लाइफ जो है ना वो ईजी एंड स्मूथ वे में है, क्योंकि हमने रखी उनके लिए ऐसी है ना लाइफ। तो अपने बच्चों के साथ ना ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय किया करें, कुछ ना कुछ उनको बना के दिया करें। तो इस तरह से आप मानसून का जो मौसम है उसको इंजॉय भी कर सकते हैं। तो आज दोपहर में ही मैंने डिनर की भी तैयारी कर ली थी, क्योंकि मैंने पहले ही सुबह में ही डिसाइड कर लिया था कि आज हम बनाएंगे चने चावल। तो मैंने चनों को पहले ही सुबह में भिगो के भी रख दिया था और उनको मैंने पकने के लिए भी रख दिया था। तो यहाँ पे भी मैं टेंशन फ्री होके बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ। तो बच्चों को अगर आप भी ट्यूशन घर में देते हैं तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर अपने माइंड को रिलैक्स पहले करें, उसके बाद आप बच्चों को पढ़ाएं, तो ही आप अच्छे से पढ़ा सकेंगे। और यहाँ पे देखें जी, खाना भी रेडी हो चुका था। 2-2.5 घंटे मैक्सिमम मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और बहुत ईजीली मैं बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करके फिर बैठती हूँ अपने तमाम तर काम ख़त्म करके। तो ये वीडियो का जो निचोड़ है वो यही है कि टाइम मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं चलेंगे तो फिर आप मेंटली तौर पे स्ट्रेस में रहेंगे और आप अपने डेली के जो चोर्स हैं उनको आप अच्छे से निभा नहीं सकेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं गिल्ट फील होगा। आई नो हर माँ को होता है, हर बीवी को होता है कि मैं ये और अच्छे से कर सकती, अगर और थोड़ी सी कोशिश कर लेती। तो यस, कोशिश ही तो करनी है हमें अपनी ज़िंदगी में, ताकि हम अपने लाइफस्टाइल को अच्छा बना सकें और अपने बच्चों के साथ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। तो देखें जी, बातों बातों में डिनर भी रेडी हो गया था और अभी यहाँ पे मैं सबको सर्व कर रही थी डिनर। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।